हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 116 है। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 14.1 के बेसिक को। तो उसमें जो डेफिनेशन आपके पास आने वाली है वो है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट किसे कहेंगे, देखिए जरा। अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। किसी भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह देंगे कब, या वो सेंटेंस ट्रू हो या वो सेंटेंस फॉल्स हो। ऐसा ना हो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, नहीं। उस कंडीशन में उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट का दर्जा नहीं देंगे। एग्जाम्पल से समझिए बेटा। 2+2=4। 2 और 2 4 होते हैं। ये सेंटेंस हमारा ट्रू है और ट्रू हो गया तो ये किस कैटेगरी में चला गया, स्टेटमेंट की कैटेगरी में। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। सभी प्राइम नंबर्स ओड नंबर्स होते हैं। ये सेंटेंस हमारा ट्रू है या फॉल्स है? ये सेंटेंस बेटा हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कोई बात नहीं, फॉल्स हो गया तब भी ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। बट अगर मान लो ऐसा कोई सेंटेंस है जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, एक साथ दोनों के होने की पॉसिबिलिटी हो, उस कंडीशन में उसे स्टेटमेंट का दर्जा हम नहीं देंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिमार्क, sentences involving variable time such as today, tomorrow, yesterday are not statements। अगर सेंटेंस में टाइम को इंडिकेट करते हुए ये वर्ड्स आ जाएं कि टुडे आज, टुमारो कल, yesterday बीता हुआ कल, तब भी वो सेंटेंस आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कह जाए कि कल बारिश होगी, तो ये सेंटेंस आपका ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। और जब दोनों ही कंडीशन हमारी आती हैं तो हम उसे स्टेटमेंट नहीं कहते। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस में टाइम को इंडिकेट करते हुए वर्ड्स टुडे, टुमारो, यस्टरडे इस तरह से आ जाए तो वो स्टेटमेंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, the same argument holds for sentences with pronouns unless a particular person is referred to, and for variable places such as here, there, same condition। अगर किसी सेंटेंस में प्लेस को इंडिकेट करते हुए वर्ड हेयर, देयर इस तरह से कुछ आ जाए, या फिर कोई प्रोनाउन यूज हो, ही, शी, तब भी उस सेंटेंस को आप स्टेटमेंट का दर्जा नहीं देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में, शी इज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, कि वो मैथमेटिक्स की क्या है, ग्रेजुएट है। अब हमें नहीं पता किस वो की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास प्रोनाउंस आ जाएं, सर्वनाम आ जाए, तो उस सेंटेंस को भी आप स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। और सेम प्लेसेस की बात हो कि यहाँ वहां, कश्मीर इज फार फ्रॉम हेयर, कश्मीर यहाँ से दूर है। अब यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी ना है, ये यहाँ वाला तो कश्मीर से दूर भी हो सकता है और यहाँ कश्मीर के पास वाली जगह भी हो सकती है, ठीक है। तो जब आपके पास प्लेस को इंडिकेट करते हुए वर्ड हेयर, देयर इस तरह से कुछ आ जाए तो उन्हें भी आप स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अभी कुछ एक और रिमार्क्स बाकी हैं, उन्हें और डिस्कस करते हैं। Next, while dealing with statement, we usually denote them by small letters P, Q, R, etc. जब भी हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम उन्हें स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। मान लो हमने स्टेटमेंट लिखनी है, फायर इज ऑलवेज हॉट, और इसे हमने P से डिनोट कर दिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P, ये आपके पास कॉलन, फायर इज ऑलवेज हॉट। इस तरह से स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर्स से। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स डू नॉट कंटेन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एनी ऑर्डर, एनी क्वेश्चंस। अगर आपके पास सेंटेंस इस तरह से हैं कि उनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज है, क्वेश्चन यूज है और कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है, तब भी उन्हें हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा, ये तो था सारा बेसिक कि हम किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, अब उन्हें डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 1, चेक वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स
गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने चेक करना है कि दिए गए सेंटेंसेस स्टेटमेंट हैं या नहीं है, और अपना रीजन भी देना है आंसर का। तो फर्स्ट क्या है, 8 इज लेस देन 6, 8 6 से छोटा है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, फॉल्स है, और अगर फॉल्स हो गया तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट, एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, हर एक सेट फाइनाइट सेट होता है। नहीं, ये सेंटेंस हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सेट तो हमारा इनफाइनाइट भी हो सकता है। फॉल्स हो गया सेंटेंस, कोई बात नहीं, तब भी ये क्या बनेगा, हमारे पास स्टेटमेंट बनेगा। थर्ड, द सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। बिल्कुल, इट इज साइंटिफिक एस्टेब्लिश फैक्ट कि सन क्या है, स्टार है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ट्रू, और ट्रू होते ही ये क्या बन गया है, स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज फन। अब इस सेंटेंस को देखिए बेटा, कई बच्चों के लिए मैथमेटिक्स फन हो सकता है और कईयों के लिए मैथमेटिक्स बोरिंग भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस को ना तो हम ट्रू कह सकते हैं, ना हम फॉल्स कह सकते हैं, ये दोनों ही कैटेगरी में आ रहा है, और इस सिचुएशन में ये आपके पास स्टेटमेंट नहीं बनेगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। फिफ्थ पार्ट, देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स, कि बादलों के बिना बारिश नहीं होगी। अब ये भी साइंटिफिकली एस्टेब्लिश फैक्ट है, जब बारिश होगी तो उससे पहले क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। तो ये हमारे पास सेंटेंस क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये क्या बन गई है, स्टेटमेंट। नेक्स्ट, हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हेयर, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, और हमने बेसिक में पढ़ा था अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन आता है तो वो स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, ये तो था एग्जाम्पल। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट सम देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने बताना है कि कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, और अपने आंसर का रीजन कारण भी देना है। फर्स्ट क्या है, देर आर 35 डेज इन ए मंथ, एक महीने में 35 दिन होते हैं। अब सीधा ही सीधा ये सेंटेंस हमारा क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स होते ही ये क्या बन गया, स्टेटमेंट। सेकंड, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब ऐसा ही हमने एग्जाम्पल में भी किया था कि कुछ बच्चों के लिए ये सेंटेंस आपका ट्रू हो सकता है और कुछ बच्चों के लिए सेंटेंस फॉल्स हो सकता है। जब दोनों ही होने की पॉसिबिलिटी हो तब वो आपके पास स्टेटमेंट नहीं बनेगा। थर्ड, द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10, 5 और 7 को जोड़ो तो 10 से बड़ा आएगा। बिल्कुल, ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है, और ट्रू होते ही ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट। फोर्थ, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर, एक नंबर का स्क्वायर इवन ही होएगा। अब ये बात हमारे पास ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। कैसे, 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये इवन नंबर आ रहा है, बट हम 3 का स्क्वायर करें तो ये ऑड नंबर आ रहा है। तो 2 के लिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, बट 3 के लिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो जहां पे ट्रू और फॉल्स दोनों की कंडीशन आए तो वहां पे ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। दोबारा देखिए बेटा इसको, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर, इसने ये कहा कि एक नंबर का स्क्वायर इवन आएगा। तो ये सेंटेंस कभी आपका ट्रू हो सकता है और ये सेंटेंस कभी आपका फॉल्स हो सकता है। जब दोनों ही कंडीशन हो तो हम उसे स्टेटमेंट का दर्जा नहीं देते। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। फिफ्थ, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ, एक चतुर्भुज की भुजाएं बराबर दूरी की होती हैं। अब हम चतुर्भुज की बात करें तो कभी साइड बराबर हो जाती है और कभी नहीं भी होती, दोनों चीजें। अब स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर्स में क्या है, साइड्स बराबर हैं, बट अगर हम पैरेललोग्राम को देखें तो वहां पे सारी साइड्स बराबर नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा स्क्वायर के लिए ट्रू बनता है, बट अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो वहां पे ये सेंटेंस आपका फॉल्स बनता है। ट्रू और फॉल्स दोनों ही कंडीशन होने की वजह से इसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है और हमने बेसिक में पढ़ा था अगर किसी सेंटेंस से हमें ये पता चले कि वो एक ऑर्डर है तो उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 इज 8, 8 और -1 की प्रोडक्ट 8 आएगी नहीं, ये
सेंटेंस हमारा क्या है, फॉल्स है, तो इसे हम स्टेटमेंट कहेंगे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई भी सेंटेंस या तो ट्रू है या फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट बन जाएगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। 8th, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बिल्कुल ये सेंटेंस आपका ट्रू है तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, टुडे इज अ विंडी डे। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इस तरह का अगर कोई वेरिएबल आपके सेंटेंस में आता है तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। 10th, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल ये सेंटेंस आपका ट्रू है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को, मान लिया ए कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, तो उसे हम प्लस में 0 आयटा करके कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। और अगर सेंटेंस हमारे पास ट्रू है तो किस फॉर्म में चला गया, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में। सेकंड सम, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आर नॉट स्टेटमेंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 3 सेंटेंस ऐसे बताइए जो स्टेटमेंट नहीं है और क्यों नहीं है ये भी बताइए। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। रैंडमली मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, आप कोई और भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इन्हें यही एग्जांपल लेने हैं। 3 सेंटेंस ऐसे बताने हैं जो स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट मैंने क्या कह दिया, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे फिक्स नहीं है कि किस वो की बात हो रही है, प्रोनाउन यूज है, और बेसिक में क्या पढ़ा था, अगर प्रोनाउन यूज है तो वो आपके पास स्टेटमेंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। फिजिक्स डिफिकल्ट है, कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए नहीं हो सकती है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट नहीं बनेगा। इट इज अ रेनी मंथ, अब यहाँ पे इट बताया ही नहीं गया कि कौन से मंथ की बात हो रही है, तो इस सिचुएशन में भी हम इस सेंटेंस को स्टेटमेंट का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है। बिल्कुल आसान था, सिर्फ हमने एक ही चीज देखनी है कि हमारे जो सेंटेंस हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू है तो भी वो स्टेटमेंट है, फॉल्स है तो भी वो स्टेटमेंट है, और अगर दोनों के होने के चांसेस है ना, भी कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, तब वो सेंटेंस आपका स्टेटमेंट नहीं बनेगा। सिर्फ एक चीज ये आपने ध्यान रखनी है और आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बेटा ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।